हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई और रहस्य, जिनमें से नीम चूर्ण का पाउडर, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी जगन्नाथ के जो रहस्य हैं अनसुलझे पहेली से कम नहीं। जहां एक और पूरी जगन्नाथ मंदिर को लेकर लोगों के बीच अत्यधिक आस्था, तो वहीं दूसरी ओर इस मंदिर के रहस्यों के पीछे जानने की वजह को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। इसी कड़ी में आज इस वीडियो को मैं लेके आई कि जो समुद्र के किनारे स्थापित है हमारा जगन्नाथपुरी, क्या कारण है, क्या इसके पीछे रहस्य है। क्योंकि हमें कुछ रहस्य नहीं पता है धार्मिक चीज़ों के, तो हम वहीं जानेंगे। वीडियो को फुल देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां नीम के पवित्र लकड़ी के लट्ठे से बनी हैं, जो समुद्र में बहकर पुरी के तट पर आए थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं राजा इंद्रधुमन को स्वप्न में दर्शन देकर बताया था कि उन्हें समुद्र तट पर एक तैरता हुआ दारू मिलेगा, जिससे वे भगवान की मूर्तियां बनवाए। इस प्रकार समुद्र ही भगवान के स्वरूप का स्तोत्र बना और मंदिर का समुद्र के किनारे होना उनके प्रकट होने की इस दिव्य लीला का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां अपने लट्ठ से बनी हैं, जिस तरह जो मैंने आपको कथा बताई है उस हिसाब से, अब ये जो मूर्तियां आधी अधूरी बनी हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। और इनका जो ध्वज है वो उल्टी दिशा में लहराता है, उसके पीछे भी यानी कि इतने रहस्य हैं। इनका कहते हैं आज भी दिल धड़कता है, वो भी देखेंगे क्या रहस्य है। इसके अलावा स्कंद पुराण के अनुसार पूरी धाम का भौगोलिक स्वरूप एक दक्षिणावर्ती शंख के समान है। इस शंख का उदर भाग समुद्र की सुनहरी रेत है, जिससे महोदधि यानी कि महासागर का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। यह प्रतीकात्मक वर्णन दर्शाता है कि पूरी स्वयं एक पवित्र और शक्तिशाली क्षेत्र है। समुद्र उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसी हिस्से को लेकर मतलब बहुत सा एक ही को लेकर बहुत सारे, जिस तरह युवराज से भी संबंधित है, बहुत सारे रहस्य हैं। ज्योतिष शास्त्र में समुद्र को अनंत और ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी कहते हैं। मंदिर का समुद्र के किनारे होना यह दर्शाता है कि भगवान ब्रह्मांड के केंद्र में विराजमान है। समुद्र की विशालता उनकी व्यापकता का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय घटनाएं हैं जिनका संबंध समुद्र से है। जैसे मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसी तरह से भगवान जगन्नाथ के अनेक इस तरह के चमत्कार हैं जिन्होंने अपने भक्तों पे उन्होंने किए हैं, उनको दर्शन देकर। बहुत सारे रहस्यमय इनके मंदिर के इतिहास से जुड़े हैं। दूसरा है कि भगवान जगन्नाथ को ये नीम का चूर्ण का क्या रहस्य है। 56 भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण चढ़ाने की एक परंपरा है। कथा के अनुसार पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग लगाते थे। मंदिर से कुछ दूरी पर एक वृद्धा रहती थी, जो भगवान जगन्नाथ को अपना पुत्र मानती थी। वह रोज मंदिर जाकर भगवान को इतना सारा भोग खाते हुए देखती थी। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि इतना सारा भोजन करने के बाद उनके बेटे के पेट में दर्द हो जाएगा, तो वो किस तरह दर्द को सहेंगे। तो वृद्धा ने क्या किया, उस बुढ़िया ने क्या किया, भगवान जगन्नाथ के लिए नीम का चूर्ण, जो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है, पेट की समस्याओं में लाभकारी माना जाता है, उसे तैयार किया और उन्हें खिलाने के लिए मंदिर पहुंची। लेकिन मंदिर के द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसके हाथ से नीम का चूर्ण फेंक दिया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। वृद्धा रोते हुए वापस लौट गई, क्योंकि उसको तो भगवान जगन्नाथ के लिए चूर्ण बनाया था, तो वापस मतलब सैनिकों ने गिरा दिया या वापस भेज दिया। अब ये देखकर जगन्नाथ जी बहुत ही दुखी हुए। उनको तो पता था सब कुछ, वो जगत के नाथ हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा को सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि उनके सैनिक मेरी माता को मुझे दवा यानी कि नीम का चूर्ण देने से क्यों रोक रहे हैं। सपने में भगवान की बात सुनकर राजा तुरंत उस वृद्धा के घर गए और उससे माफ़ी मांगी। वृद्धा ने तब दोबारा नया नीम का चूर्ण बनाया और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद उनको नीम का चूर्ण जो है भोग लगाया जाता है, ताकि उनका जो तबीयत है, उनका पेट है, खराब ना हो। ये है हमारे जगन्नाथ जी के इतने सारे रहस्य, जो शायद ही हमको आपको पता हो। जब भी जगन्नाथपुरी जाए दर्शन करके आए। भगवान जगन्नाथ का 56 भोग, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जीवन के सुख समृद्धि का प्रतीक है। वहीं नीम का कड़वा चूर्ण जीवन की कड़वाहट या कठिनाइयों का प्रतीक है। यह भोग व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों का संतुलन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।